सोचिए, अगर आपके पास 10,000 एम्प्लॉय का डेटा है और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी से नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी सिर्फ 2 सेकंड में निकालना है। ये काम एक्सेल के बी लुकअप फॉर्मूला से होता है। अगर आप बिगनर हैं या ऑफिस में एक्सेल यूज करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके बाद बी लुकअप आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी डालनी है बी लुकअप में, और ये देखिए पूरा डेटा यहाँ पे सर्च करा के दे देगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, किस तरीके से ये डेटा निकाल के दे रहा है, आइए सीखते हैं। इसको मैं सबसे पहले यहाँ से डिलीट करूंगा। इसके बाद यहाँ आएंगे हम ज्वाइनिंग डेट पे, यहाँ लगाता हूँ बी लुकअप फॉर्मूला, दबाएंगे इक्वल्स टू बी लुकअप, टैब दबाएंगे। इसके बाद हम लुकअप वैल्यू देंगे, लुकअप वैल्यू हमारी ये सेल पे है, कॉमा लगाएंगे और हमसे पूछेगा टेबल एरे। तो जिस टेबल में डेटा को सर्च कराना उसको मैं सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से हमारी ये टेबल एरे है, इसको यहाँ से पूरा हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद हमसे पूछेगा ये कॉलम इंडेक्स नंबर आपका क्या है, तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार क्या है, इस कॉलम में है। तो ये कौन सा कॉलम आएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम दबाएंगे 5। इसके बाद लगाएंगे कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 0। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो देखिए इसने क्या किया, KK03 वाली आईडी में ये गया यहाँ से और ज्वाइनिंग डेट हमें इसने निकाल के यहाँ से 5/3/2020 दे दी है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे सैलरी निकाल के देखते हैं। तो फिर से हम लगाएंगे बी लुकअप का फॉर्मूला, यहाँ लगाएंगे बी लुकअप, टैब दबाएंगे, लुकअप वैल्यू देंगे, तो लुकअप वैल्यू हमारी इसमें है, सेल पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद टेबल एरे देंगे, तो टेबल एरे के लिए इसको हम यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद में इसको हम कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। इस बार हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चेंज हो गया है। पिछली बार में ये 5 नंबर था, इसमें ज्वाइनिंग डेट था, बट इस बार क्या है, ये सैलरी वाला कॉलम है। तो ये यहाँ से गिनेंगे इसको 1 2 3, तो तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर है, इसमें हम 3 दबाएंगे। इसका ब्रैकेट दबाएंगे, फिर इसमें हम एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ से 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो देखिए इसने क्या किया, KK05 में इसने देखो हमें ये सैलरी दी। अगर मान लीजिए हम इस आईडी को यहाँ से चेंज करते हैं, कोई और आईडी लगाएंगे, तो क्या करेगा, ये KK08 वाले पे गया, इसने ये वाला डेटा हमें निकाल के सर्च करा के दे दिया है। तो बी लुकअप बहुत ही ऑटोमेटिक काम करता है फॉर्मूला लगाने के बाद में। अब हमें क्या करना है, नेम और डिपार्टमेंट, इसको डेटा को सर्च करना, मतलब नेम के हिसाब से हमें डिपार्टमेंट को निकालना है। तो हम यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाएंगे बी लुकअप, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे रहेगी, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारी इस बार भी सेम रहेगी जो हर बार होती है, इसमें भी सेम रहेगी, इसको मैं सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, डिपार्टमेंट वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दबाएंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर से एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। हमें क्या है, वैल्यू जो है एग्जैक्ट मैच में चाहिए, अप्रोक्सीमेट में नहीं चाहिए, तो 0 लगा के हम इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए एरर आ गया है। अभी हम यहाँ पे नेम डालेंगे, तो नेम हम इसमें से कोई सा यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे फिर भी एरर आएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि देखिए ये हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 4 है, लेकिन क्या है, हमने इस बार जो हमने डेटा को सर्च कराया वो सेकेंड कॉलम से कराया है। तो बी लुकअप में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमारा जो भी हम वैल्यू को सर्च कराते हैं उसकी लुकअप वैल्यू जो है वो फर्स्ट वाले कॉलम में होनी चाहिए टेबल के। इस बार हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू जो है सेकेंड कॉलम में है, तो ये डेटा को सर्च नहीं करा पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टेबल को चेंज करना होगा। टेबल हमें यहाँ से सेलेक्ट ना करके इस वाले सेकंड वाले कॉलम से सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे जो B6 आ रहा है ये यहाँ पे हो जाएगा C6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जाएंगे, इसको हटा के C6 कर देंगे। तो अब देखिए टेबल यहाँ से सेलेक्ट हो गई है। अब क्या है, पहला कॉलम हमारा कौन सा हो गया, ये नेम वाला हो गया, और हमें सर्च क्या कराना है, डिपार्टमेंट। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 नंबर पे हमारा जो है डिपार्टमेंट है। इसको हम 4 को हटा के यहाँ पे कर देंगे 3 और एंटर दबाएंगे। अब देखिए इसने हमें डेटा को सर्च कर दिया। कमलेश यादव जो है डिपार्टमेंट कौन से में, अकाउंट्स में है, तो इसने हमें अकाउंट्स यहाँ से दिखा दिया है। तो याद रखिएगा हमेशा जो बी लुकअप का फॉर्मूला है वो फर्स्ट कॉलम से ही जो है काउंट कराता है, उसके बीच वाले कॉलम से डेटा सर्च कराएंगे तो वो सर्च नहीं करा पाएगा। अब हमें क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी को सर्च कराना है इस टेबल में से। तो हम यहाँ लगाएंगे बी लुकअप, टैब दबाएंगे, लुकअप वैल्यू हमारी यही रहेगी नेम वाली। इसको हमने कॉमा लगाया, हम यहाँ से टेबल एरो को पूरा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, 1 है, उसको बंद दिया। कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबाएंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। देखिए यहाँ पे एरर आ गया। अभी हमने यहाँ पे कोई सा नाम नहीं दिया, हम यहाँ पे कोई भी नेम देते हैं तो उसके बाद देखिए एरर आता है कि नहीं आता है। तो ये देखिए हमने ऐसे कॉपी किया, हमने यहाँ पे एग्जैक्ट बिल्कुल वही नेम डाला, देखिए एरर अभी भी आ रहा है। इसका रीजन क्या है,
कि हमने जो है डेटा को अपने जो कि है कॉलम के लेफ्ट साइड को सर्च कराया है, जबकि बी लुकअप क्या करता है, फर्स्ट कॉलम से डेटा को हमेशा राइट की तरफ ही सर्च करा सकता है, लेफ्ट की तरफ सर्च नहीं करा सकता है। तो बी लुकअप फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, यहाँ पे बी लुकअप फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आइए अब आपको हम बताते हैं इसमें कि एक ही बार में हमारे पास मान लीजिए कि कॉलम बहुत सारे हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, तो हम क्या करें, यहाँ पे एक ही बार में फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूला लगाने पे क्या हो कि वो एक ही बार में यहाँ से फॉर्मूले को ऐसे ड्रैग कर दें, खींच दें, तो सारे कॉलमों में हमारा फॉर्मूला फिट हो जाए। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू बी लुकअप, टैब दबाएंगे, लुकअप वैल्यू हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद टेबल एरे लेंगे। तो टेबल एरे हमारी क्या है, ये हमारी टेबल एरे है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम कॉमा लगाएंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर जो हम मैनुअली दे रहे थे, हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर को मैनुअली नहीं देंगे, इस बार हम यहाँ पे लगा देंगे कॉलम्स का फॉर्मूला। तो लिखेंगे COL कॉलम्स और नीचे वाले में इस पे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और टैब दबाएंगे। अब हम इसमें कॉलम एरे दे देंगे, तो हमारा कॉलम एरे यहाँ से यहाँ तक रहेगा, B1 से B17 से C17। इसको यहाँ से ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट में इसके लिए 0 लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से कोई सी आईडी हम सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए इसने K05 में ये राघव बंसल हमें इसने दे दिया। ठीक है, इसमें गलती क्या है, हमने इसको ना फिक्स नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिर्फ डेटा सही दिखा रहा है बट ये फॉर्मूला अभी गलत है। हमें क्या करना है, यहाँ पे आके इसको B18 को लॉक करना है, इसके बाद हमें टेबल को भी लॉक करना है, इसके बाद जाएंगे कॉलम्स में, इसमें पहले वाले सेल को यहाँ से रेफरेंस को लॉक करना है, एंटर दबाना। अभी देखिए जो हम यहाँ पे देखिए अभी टेबल हमारी कहाँ यहाँ तक आ गई, यहाँ पे हमारी टेबल दिखा रही है, यहाँ पे जाएंगे तो टेबल यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे जब, तो हमारी टेबल ये वहीं की वहीं लॉक हो जाएगी। देखिए अभी देखिए टेबल हमारी पूरी लॉक है, जिस भी सेल पे जाएंगे टेबल लॉक है, फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। इसको हम यहाँ से डेट फॉर्मेट हटा के इसको फिर से हम जनरल कर देंगे, तो ये सैलरी दिखाएगा। देखिए सैलरी दिखा रहा है ना। अभी क्या अगर हम यहाँ से आईडी हटाते हैं तो देखिए यहाँ पे एरर आ गई है। तो कुछ हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आईडी ना भी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इफ एरर। तो इफ एरर को यहाँ सेलेक्ट किया और हम लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे डबल कोड और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने ब्लैंक कर दिया। इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले को हम पूरा ऐसे ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, तो ब्लैंक आ गया। अब जिसमें जैसे ही हम आईडी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डेटा हमें लाके दे रहा है। जो भी आईडी देंगे, ये देखिए हमने K005 को सेलेक्ट किया तो K05 का डाटा इसने हमें लाके दे दिया। राघव बंसल सैलरी भी आ गई। ये ना यहाँ पे बार बार ये इसको फॉर्मेट को हमें सही करना पड़ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर्स दे देंगे। ठीक है, अभी सैलरी इसमें जो है ठीक हो गया। तो ये देखिए बी लुकअप का फॉर्मूला ऐसे यूज होता है, ये डेटा को बहुत ही आसानी से सर्च करा के देता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।